टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्क्स मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की शॉर्ट फॉर्म है मार्क्स। इसमें क्या होता है कि नाम से जैसे कि पता चल रहा है, क्या नाम है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर मतलब हम लोग इसमें मल्टीपल इनपुट्स देंगे, ठीक है, और हमें कितनी आउटपुट मिलेगी, 1। मार्क्स का मतलब यही होता है मैनी इंटू 1। मार्क्स का क्या मतलब होता है, मैनी इंटू 1। मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट है और इसके अंदर 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसके अंदर 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं बट आउटपुट सिंगल होती है। उसके बाद 2 की पावर n रेशियो 1 आउटपुट। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट के अंदर। इसके अंदर हम लोग सिलेक्शन लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अगर हम लोगों के पास हमें कैसे पता चला, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी एक आउटपुट आएगी। ठीक है, तो एक आउटपुट कैसे आएगी, हम जब इतनी ज़्यादा इनपुट्स दे रहे हैं तो एक आउटपुट क्यों आएगी, ज़्यादा इनपुट्स आउटपुट आनी चाहिए। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे 4 इनपुट्स दे रही हूँ, तो अगर मैं 4 इनपुट्स दे रही हूँ तो एक आउटपुट ऐसे आएगी कि यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, एक सिलेक्शन लाइन्स दूंगी। सिलेक्शन लाइन किस हिसाब से देनी है, जो मैं इनपुट्स दे रही हूँ उसके हिसाब से। अगर मैं 2 की पावर n इनपुट्स दे रही हूँ तो सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, n। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 इनपुट्स 2 की पावर 2 मतलब 4 इनपुट्स दे रही हूँ तो आउटपुट कितने, सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी इनपुट्स देते हैं तो कुछ सिलेक्शन लाइन्स की वजह से सिलेक्ट होके फिर हमारे पास एक आउटपुट आती है एट अ टाइम। और अब इसको अगर देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रही है, 4 इनपुट्स आ रही हैं और एक आउटपुट आ रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या 4x1 का मक्स है। ठीक है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। इसी तरह अगर मेरे पास होता कि 8 इनपुट होती, 8 इनपुट्स होती, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर मेरे पास होती 8 इनपुट्स, तो 8 इनपुट्स मतलब 2 की पावर 3, तो n हमारे पास कितनी है, 3। 3 सिलेक्शन लाइन होंगी फिर और एक आउटपुट होगी। आउटपुट हमेशा एक की रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, तो ये क्या हो गया, 8x1 का मार्क्स बन गया। ठीक हो गया। तो मार्क्स हमेशा क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इसको आगे फर्दर देखें और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, तो वो देखते हैं कैसे होता है। इसमें सेम टू सेम ये इनकोडर की एक किस्म की एक्सटेंशन समझ लें। जिस तरह हम लोगों ने पहले इनकोडर बनाया था ना, सेम उसी तरह हम लोग इनकोडर बनाएंगे और फिर क्या करेंगे कि उसके जो इनकोडर में हमने एंड लगाए हुए थे लास्ट में, उन सबको क्या कर देंगे, और कर देंगे। जब उन सबको हम और कर देंगे तो हमारे पास मार्क्स आ जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर देखते हैं तो क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हमने क्या बोला, सबसे पहले सबसे छोटा वाला करते हैं। तो अगर मैं 4x1 का मार्क्स ले रही हूँ, 4x1 का, वैसे 2x1 का भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, 2 इनपुट्स होंगी, ठीक है, और एक आउटपुट होगी। एक्स वाई इनपुट, एक सिलेक्शन लाइन होगी, फिर उसमें तो डायरेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4x1 का ले रही हूँ तो 4 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट होगी, तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी। सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास, मैं जो इनपुट दे रही हूँ वो मेरे पास क्या है, I1 I0 I1 I2 और I3 इनपुट्स हैं और मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, Y आ रही है। इसको मैं सिलेक्शन लाइन कहती हूँ, S0 और S1 है। ठीक हो गया। तो इसकी अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगी, सबसे पहले तो मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स क्या हैं, सेम टू सेम जिसने मैंने आपको बताया था सर्किट डायग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने ये कर लिया। अब जब इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, 2 सिलेक्शन लाइन है। ठीक हो गया, 2 सिलेक्शन लाइन है, मतलब S0 और S1, ठीक है। और आउट इनपुट्स कितनी है हमारे पास, ये आ रही है। तो हम लोग क्या करें, सिलेक्शन लाइन्स हमारे पास क्या आ रही हैं, ये सिलेक्शन लाइन्स है। और सिलेक्शन लाइन हमारे पास क्या होगी, या हमारे पास 0 0 होगी या 1 0 होगी, या हमारे पास 0 1 होगी या 1 1 होगी। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स क्या हो सकती है, इनपुट्स 4 है, मतलब हमारे पास 0, रुको, अब हम लोग ये करें तो हम लोग क्या करें, 0 0 0 0 मतलब ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो सकती हैं कि हमारे पास नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 1 0 1 0 मतलब अगर मेरे पास एक हमारे पास 1 है
ठीक है, और एक हमारे पास 0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, I1। इसी तरह अगर हमारे पास एक 0 है और एक 1 है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगी, I2। इसी तरह अगर दोनों 1 1 होंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, I4। ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमने सिलेक्शन लाइन दी, फिर हमारे पास ये हमारे पास आ गई, इनपुट्स आ गई। अब आउटपुट हमने क्या लानी है, एक ही लानी है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हम लोग अगर और कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मार्क्स हो गया।